उससे 2 दिन का वापस भी तो उनको चाहिए, और वो 2 दिन का वापस ऐसा देना है जिसमें तब्दीली लाए, फर्क लाए, चाहे धीरे धीरे लाए, कम से कम आप उसको उस रोड जर्नी पर तो छोड़ें। सो दिस इज द वे, जो मैंने आपको कहा था कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहो, सिक्योर रखो, कोई फॉल बैक जरूर रखो कि अगर ये बात कुछ होती है, ये कंपनी मुझे मुझे ऐसी पॉलिसी में ले आती है जहां मुझे पसंद नहीं है, आई कैन वॉक आउट एंड आई विल डू समथिंग एल्स। क्या करूंगा, क्या करूं? मैंने लॉ डिग्री की सिर्फ इसीलिए कि अगर पुलिस छोड़ना पड़ा पहनूंगी काला कोट और वकालत करूंगी। फिर लॉ डिग्री पर ही नहीं रुकी, अच्छा नई लॉ डिग्री एक दिन करनी, मैंने फिर पढ़ती रही, साथ 24 घंटे काम में पीएचडी भी की, ताकि वकालत भी कर रही, लगाऊंगी प्रोफेसरी, सो आई कुड गो एंड टीच। व्हाट आई एम सेइंग इज यू मस्ट हैव ऑप्शंस ओपन। एवरी लाइफ, लिसन, कोई लाइफ written in stone नहीं होती है. It's not a change is law. Things will change. Things will continue to change in our personal lives. Things will continue to change in our professional lives. See what has happened in Satyam now. Did anybody expect at this stage when they were trying desperately economy को recover कराने के लिए कि सत्यम ऐसा धक्का मारेगा जिसमें ड्रम करके फिर से सेंसेक्स इतने पॉइंट्स गिर जाएगा और इंटरनेशनली हमको इतना एम्बैरस करेगा? ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं. Change has to go on. Sometimes bomb blast change, or sometimes minor changes, but change is law. We must. So my back to you. One is you within you. अपने आप को रोज डेवलप करो, फॉल बैक्स करो, और मेरी सजेशन ये है कि अगर अपने जॉब को पसंद नहीं करें, नेटवर्किंग करो, एंटरप्रेन्योरशिप पर आ जाओ, आपस में ग्रुप्स बनाओ, कोई नया करो क्रिएट, खुद मास्टर्स बनो. जब आप कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ते हो, ट्रेनिंग में 4-4, 2-2 का ग्रुप बनाओ, छोटी छोटी पूंजी लगा के शुरू करो. वो जो सीखा है आप अपने मालिक बनो. बिकम योर ओन मास्टर्स. इफ यू डू नॉट लाइक योर जॉब, योर एम्प्लॉयमेंट, डोंट हैंग ऑन. यूज द टाइम टू मूव आउट एंड क्रिएट योर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप. कम से कम यू विल बी अ मास्टर ऑफ योर ओन रिसोर्सेज. अपनी कमाई है जो आप में से ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ज्यादा, और आप देखते हैं कि आपका सीनियर उतना डायनेमिक सपोर्ट नहीं आपको कर रहा. डोंट हैंग ऑन, डोंट ब्रिंग योरसेल्फ डाउन. अपनी एंथुसियाज्म को गिराओ मत, निकलो. इसका मतलब आपकी काबिलियत है खुद के मालिक बनने की. बनो अपने आप को मालिक. थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, हिम्मत चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए. निकलो. रिस्क तो कहीं भी है. एक है घुट के मरना और एक है बड़े दिल से जीना. थोड़े में रह लेंगे लेकिन मैं अपनी कमाई खुद बनाऊं या बनाऊंगी. सो ये सभी चीजें इज बैक टू यू. अब आप तैयार होकर निकलते हैं एज द बेस्ट ट्रेन्ड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, हैप्पी एंड सिक्योर HR मैनेजर. लेकिन एक्सपीरियंस नहीं आपके पास क्योंकि आप नए निकले. तो एक्सपीरियंस तो वो कैप्सूल है नहीं कि कैप्सूल में आपको दे दें, क्योंकि लर्निंग ऑन द जॉब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अब आपका एटीट्यूड ये होगा, सीखना ऑन द जॉब, इस तरीके से सीखना जिसमें जो भी आपको सिखाए वो महसूस करे कि आप बड़े नेक भी हैं लेकिन सीखने को भी तैयार हैं. आप कभी उसके साथ बैठते हैं, कभी उससे बात. दैट इज नाउ सेइंग, लर्निंग, दैट इज द वे टू लर्न. जैसे जैसे उनसे सीखोगे. मैंने अपने सिपाहियों से बहुत सीखा. When I started my service at the age of 30, I started my service at the age of 25. But by the time मेरी पोस्टिंग हुई, I was 30, 29, 28, 29, 30. और मैंने अपनी रैंक एंड फाइल से खूब सीखा. उनको इनाम देते देते सीखा, उनको काम कराते कराते सीखा, और उनसे बुलवाते बुलवाते सीखा. और जब सीख के मैं उनको सिखाने लगी तो वो समझ गए कि ये बड़ी चालाक निकली. लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने कहा उसी से सीखा. मैं कहती थी उस सिपाही से मुझे सिखाया, मैं कहती थी मुझे इस ACP ने सिखाया, मुझे इस हवलदार ने सिखाया. यहां तक कि मैं कई नई इनोवेशंस उनके नाम कह देती थी, मैं उनके नाम कर देती थी कि ये उनका नाम अमर हो जाए इससे कि ये उनसे मैंने सीखा. सो आई यूज्ड टू राइट रिपोर्ट में भी, अगर प्रेस रिलीज भी देनी है तो भी उसमें मैं देती थी ये काम इसका आइडिया था. सो किसी का आइडिया स्नैच नहीं किया, जिससे सीखा उसी का आइडिया उसी को क्रेडिट. एक बुरी चाहो, इससे क्या हुआ, किसी का क्रेडिट स्नैच नहीं किया और मुझे शर्म भी नहीं आई कहने में, अरे इतनी बड़ी MBA करके आई या IPS करके आई या ये प्लान, इसको आइडिया नहीं था. क्यों?
मैं तो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं क्रेडिट देना जानती हूँ, इसने मुझे ये क्रेडिट दिया इसलिए सभी को लागू। तो क्या मेरे में इसमें कहते मेरी क्या बुराई आ गई? अगर इससे मेरी बुराई अगर आ रही है तो मेरी मैं कद में छोटी भी हो रही हूँ, एक जगह मैं बड़ी भी तो हो रही हूँ, क्योंकि मैं दिल में रास्ते बना रही हूँ। ये मैडम चोरी नहीं करेगी आइडिया की, इसको आइडिया दो तो सबको बताएगी मैडम, मैडम मेरे पास आइडियाज के पीछे लाइन लग गई कि मैडम मैं भी बताता हूँ इसका हल क्या है, मैडम मैं भी बताता हूँ, मैडम मैं भी बताता हूँ। इमेजिन एक व्यक्ति पास इतने सारे आइडियाज ले, ऊपर तो जीरो आइडिया पे बैठे थे डीजीपी साहब, और मेरे पास आइडियाज ही आइडियाज, आइडियाज ही आइडियाज, और हो गए वो इतने परेशान कि ये आइडिया ऑफिसर कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरे पीछे लाइन लगी हुई। उनके पास कोई बोलता ही नहीं उनको, क्योंकि उनको बोले अच्छा तो उठा के बैग उठा के होम मिनिस्टर साहब पास चले जाते, साहब आई थिंक सर वी शुड डू दिस, होता आइडिया दूसरे का। वो वापस जब आता है, अच्छा मेरा तो क्रेडिट, मेरे तो होम मिनिस्टर को ये तो बताया नहीं कि आइडिया किसका था, उसने बाकी की बात ही नहीं बताई और उसका आइडिया फालतू ही रह गया, क्योंकि आइडिया के पीछे एक प्रोसेस भी तो होता है, वो नहीं बताया उस अफसर ने। क्यों बताऊं जी इसको, होने दो उसको ऐसे ही, होने दो उसको ऐसे ही। तो वो सूखा का सूखा रह गया, और फिर दोनों में तनाव आ गया कि तूने मुझे बाकी का नहीं बताया। सर मुझे बाकी का तो पता ही नहीं था। सो हमको ये नहीं करना है। अगर हम यंग आए हैं, और कोई भी स्टेज लर्निंग के लिए कम नहीं है, कोई भी हमको, हमें से सभी को जरूरत है नए नॉलेज की। सीखते जाओ, सिखाते जाओ, बांटते जाओगे और सीखोगे, आप ग्रो करते जाओगे, आपके पीछे लाइन लगी रहेगी। जिस कंपनी में जाओगे कोई कहेगा वो ये बहुत अच्छा अफसर, बहुत नेक है, सीखने को तैयार है, अरे सुनती बहुत है, वो बहुत अच्छे काम करती है, और फिर ये भी क्रेडिट भी हमको देती है, ये नहीं कहती मेरा ये, दिस योर रेपुटेशन विल ट्रैवल अहेड ऑफ यू। जब रेपुटेशन, दिस इज टू मी रियल एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और फिर जब आप उनके साथ बैठते हैं, काम करते हैं, फिर आप देखिए उनको क्या चाहिए, किसी के पास कौन सा चीज हो जिसमें वो बेटर डेवलप करे, देन टेक अप देयर कॉज, दिस इज यू, आप है लीडर, उनके लिए टेक अप करो। अगर आप टेक अप नहीं करेंगे, लिखो, पढ़ो, मीटिंग में बोलो, कहो कि मैंने ये कहा तुम्हारे लिए, ये नहीं देखा मैंने ये कहा, उसमें अहम डाले बिना मैंने तुम्हें रिप्रेजेंट किया और मैं इसको फॉलो अप भी करूंगी, करते रहो, यू आर बिकमिंग अ रियल डेवलपर। और फिर उसका भी हालचाल देखो कि वो है कौन, वो दुखी है, उसको परेशानी क्या है, उसे काम भी लेना, इसी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स। फिर दुखी आदमी, तो भाई दुखी बड़ा लग रहा है आज, क्या प्रॉब्लम है, ये है ये, उठ भाग जा, छुट्टी, या गो होम, गो होम, नहीं ये क्या होगा, गो होम, कहेगा ये क्या हो, मैं बोलती हूँ गो होम, कहेगा ये क्या, आगे से कभी नहीं बताऊंगा मैं परेशान हूँ। बात अगर परेशान है तो डोंट वर्क, गो, अच्छा जा 2 घंटे सैर करके आ, जा कहीं और जा, पिक्चर जा, थिंग्स लाइक दैट। यू गॉट टू लुक एट द सिचुएशन एज इट इज। हम लोग अपने आप को इतने रूल बाउंड बना देते हैं, डरे रहते हैं कि अपने काम को एक लाइबिलिटी बना लेते हैं, एक प्रेशर बना देते हैं। दिस इज द वे टू एंजॉय योर वर्क। एचआर इज टोटल ह्यूमन एंजॉयमेंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने एचआर को चलाएं। मैं आपके लिए 3 शब्द लाई हूं, 3 अगर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ 3S। पहला S है कि जहां पर आप काम करते हैं या आपका व्यक्ति काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट S मीन्स व्हाई आर यू स्टेइंग देयर, स्टे। पहला स्टे, स्टे मीन्स रहना। आप यहाँ क्यों आए, अपनी कंपनी में क्यों रुके हुए हैं, पहले उसको चेंज करो, इंप्रूव करो, इवॉल्व करो। क्योंकि जब तक आपका स्टे सिर्फ है बच्चे पालने हैं तो डेवलपमेंट नहीं होने वाली। नहीं, मेरी पर्सनल ग्रोथ इसी से लिंक्ड है। मेरा स्टेक, मैं इसके साथ स्टेक होल्डर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ। ये मेरी कंपनी है या मेरा काम है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, मुझे इससे लगाव है, मुझे इसकी चिंता है, मेरा स्टे क्यों है। सिमिलरली दूसरों के स्टे को भी देखो, उस स्टे को इंप्रूव करते जाओ, एक एटीट्यूडनल चेंज आने लग जाएगी। दिस इज रियल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज स्टे। दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव। सो पहला इज एस इज स्टे, मैं यहाँ हूँ क्यों। उस स्टे में देखो, जब आप अपना स्टे कर रहे हो, मैंने जो आपको पहले बात बताई सारी आ रही है, मेरे और कोई जॉब नहीं है, फिर आपकी कॉन्शियस कहेगी दूसरी ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते। आपकी अपने आप से बात करो,
टॉक टू योरसेल्फ, डू अ लिटिल सेल्फ ऑडिट, अपना थोड़ा रिफ्लेक्शन करो कि अरे मान लो मैं इसी के पर ही सब कुछ निर्धारित हूँ, और अगर ये कल चला गया तो कल का राजू रामलिंगम हो गया तो क्या करेंगे? क्या हो गया पता नहीं, कर लास्ट सोच सकते थे कि ऐसा इस कंपनी में होगा, तो कल को हो गया तो क्या पता मुझे क्या करना है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ 1 साल से, तो मैं तो बस्ता उठाऊंगी, वापस चली जाऊँ, मुझे पता है कहाँ जाना है, क्या करना है। So this is how your investments do. I think that was another very good statement he made. You are different when you make short-term decisions, and you are very different. Your decisions are different when they are long. I like that. इन्होंने कहा था शायद. See, he said that. Vikas said it. See how I picked up these interesting statements from all the three. They're very good statements they were making. तो उन्होंने ये कहा था कि आपका सारा perspective, you have to make a long-term security plan. तो मुझे क्या करना है अगर ये बात होगी तो? आई थिंक दिस इज अनदर मैसेज. अगर मैं समझूं कि सत्यम का एक मैसेज ये है कि हर आदमी को सोचना है मेरा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं क्या करूंगा क्राइसिस. तो हम लोग बाहर का क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, व्हाट अबाउट इंटरनल क्राइसिस मैनेजमेंट? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो स्टे कि फिर अपना स्टे में मैनेज करके अपने आप को वापस हैप्पीनेस पे लाके, अगर मुझे यही रहना है फिर मैं दुखी क्यों हूँ? अगर मैंने ये रहना है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों ना करूं? अगर मैंने रहना है तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज ठीक से करूं? अगर मैंने रहना है तो अपने रिलेशनशिप्स को क्यों नहीं बिल्ड करूं? अगर मैंने रहना है तो मैं क्यों नहीं काम खुशी खुशी जाऊं और उसमें खूब खुशी लूं? सो लुक एट योर होल रीजंस, द रेजोनेटा ऑफ स्टे, और ऐसा अपना अपना संभाल के फिर दूसरों से बात करो. तू क्यों है यार, क्यों यार, मैडम और क्या करे, बच्चे तो पालने हैं. अच्छा ठीक, तो then work on that person. You'll see the human resource developing. Work on one-to-one, work on collective way, and you'll see a huge surge of new energy which will emerge because of your leadership. But you can't tell them to do something which you are not doing for yourself. So पहले अपने आप से शुरू करो, फिर दूसरे से. So पहला है stay. Second है S for say. From stay to say. Say means अब आप दूसरों पर हैं, उनसे सुनो, उनके दोस्त बनो. It's let them say. You should be the last speaker. Let them say. Listen to them, and then put in what you want to say last. So you say, but you say last. You may not say. You might just say you are right, and that is say. That is ownership to the rank and file. When you say आपने जो कहना था वही तो बेस्ट है, बल्कि मेरी थिंकिंग बदली है आपसे सुन के, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप इतने लायक हो और मैं इस टीम की लीडर हूँ. मुझे से उसको आपने एक इमेज दे दी, they will all have to live up to that image. So second is give them the same. This is what I did in my career all along. जब मैंने तिहाड़ जेल की प्रिजन चलाई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था. I had nothing. There was no budget for a single reform. There was only budget for आटा दाल रोटी, that's all. क्योंकि वो तो देना था. Very minimal budget for even medicine. इसलिए लोग मरते थे, जेल के अंदर मरते थे, और ऊपर से फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती थी, तो आईजी और सुपरिटेंडेंट हम ब्लेम गेम पे थे. IG used to say I didn't have resources. गवर्नमेंट कहती थी कि इसने मिसमैनेज किया. तो कचहरी में तो वो जो बदमाश था बड़ा हंसता था, बड़ा अच्छा हुआ, इनको टकाने लगाया, इनको देखा, मुझे तो जज ने कुर्सी बैठाए, इनको वो अपने आप को समझते. It was so much of sadistic pleasure those days. I had no other budgets. It's a fact. You can all go to any website and ask by RTI information कि 1993 में तिहाड़ जेल में बजट क्या था. There's not a single penny for education or any reform. But my goal was, why am I there? मैं stay क्यों कर रही तिहाड़ जेल? My first was, why am I staying here? मैं छुट्टी क्यों नहीं ले रही? I can go on earned leave or I had a lot of leave. Could go. Why am I going here? I asked myself and I answered, my stay in Tihar jail means reformation. And then naturally when it said reformation, it started to say how. My mind started to say how. पैसा तो है नहीं. Now how? But your stay is reform. But how? I don't know. Well, my question started to say, इतनी गुडविल किस लिए बनाई? कितनी गुडविल किस लिए बनाई है इस शहर में? गुडविल बनाई है भला करने के लिए, तो करो उस गुडविल को कैश इन के लिए.
तो दिमाग में आया कैसे, अरे उनको बुलाओ और उनको बोलो चलो अंदर चलो। तो जब मैंने एक दो मीडिया के इंटरव्यूज दिए, अखबार वालों ने बोला अच्छा तिहाड़ जेल चलेंगे, बहुत अच्छा हुआ, फिट हो गए आप यहाँ? मैं क्या बिल्कुल फिट हूँ मैं। मैडम डरते नहीं हो? मैं क्या क्यों, डरना किस बात का, इनमें क्या प्रॉब्लम, इनको तो मैं डील करते आई हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर, तो क्या करोगे मैडम इनके लिए? मैं क्या सुधार। जब मेरा पहला इंटरव्यूज में आया कि सुधार, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या सुधार। मैं कहा पढ़ाऊंगी इनको। कैसे पढ़ाओगे? मैं कहा बाहर इतने सारे स्कूल्स किस लिए हैं, पढ़ाएंगे वो, हम उनको पढ़ाएंगे। तो कैसे, वो स्कूल्स किस लिए, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, किताबें चाहिए, टीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम, प्रिजन में भरे हुए ग्रेजुएट्स, इनको टीचर बनाऊंगी। तो मैंने कहा प्रिजन में मैं जो आते हैं, मैं तो कभी इनसे नहीं पूछती क्या करने आए हो, रॉबरी करके, मर्डर करके, क्या करके आए हो, मैं पूछूंगी कितना पढ़ के आए हो। तो पढ़ा हुआ फॉर्म बनाऊंगी, जितने ग्रेजुएट हैं उनको टीचर बनाऊंगी। और टीचर मिल गए इतने सारे मुझे वहां पर, मेरे अगर 10,000 कैदी थे तो 500 टीचर ग्रेजुएट ही मिल गए। फिर मुझे 800 मिल गए 12वीं जमात पास वाले, फिर मुझे कई हजार मिल गए 10वीं जमात। और फिर मैंने पूछा अनपढ़ कितने, वो भी बहुत सारे मिल गए। अनपढ़ों को 10वीं वाले पढ़ाएंगे, 5वीं जमात वाले 12वीं को पढ़ाएंगे, 10वीं जमात वाले बीए पढ़ाएंगे। तो बात करो अब किताबें कहाँ से आएंगी? तो मैंने कहा पब्लिशर किस लिए बाहर से, पब्लिशरों को बुलाया, मीटिंग की कि तुम्हारी रिजेक्ट किताबें होती ना, वो रिजेक्ट बुक्स मुझे दे दो, जो आप रद्दी को बेचते हो, रद्दी में क्यों बेचते हो, यहाँ दान दे दो। दान देने आ गए, इतने ट्रक लोड ऑफ पब्लिशर्स की किताबें आ गई, लाइब्रेरीज खुल गई, टीचर्स आ गए, वो विवेकानंद और अमर चित्र कथास आ गई, किताबें ही किताबें। फिर स्टेशनरी कहाँ से आएगी, पैसा तो है नहीं, पेंसिल अब 10,000 कॉपी, 10,000 पेंसिल, कुछ नहीं। ये कैदी आते, कैदियों को मिलने लोग आते ना, इतना इतना डब्बा रोटी लेके, इनको बोलो सब जने 2-2 कॉपी साथ में लेके आएंगे और 2 पेंसिल लेके आएंगे। और मैडम उन्होंने पूछा 2 क्यों? क्योंकि एक साथी को देंगे जो गरीब है, जिसके घर से कोई नहीं आता। हर टाइम जो रोटी लेके आएगा अपने, और लाइन लगी होती है रोटियों की, 2 कॉपी 2 पेंसिल लेके आएंगे, उसके बिना नहीं तो रोटी अंदर नहीं जाने देंगे। तो 2 कॉपी, 1 कॉपी उसको जो गरीब है, जिसके घर से कोई मुलाकात नहीं आ रही और रोटी देने नहीं आ रहा, उसको, दैट मींस उसको दान देना सीखा। अब पहली बारी जेब काटते हुए वो दे रहा है दूसरे को कॉपी और पेंसिल, क्या पढ़ तू। सी थिंग्स चेंज्ड, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रही। इट केम फ्रॉम द स्टे, यू अंडरस्टैंड, इट कम्स फ्रॉम स्टे एंड देन द वर्क स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। I did not do it for any reason कि एक दिन मुझे आएगा, मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे बड़ी शाबाश मिलेगी। अरे मुझे अंदर से शाबाश रोज मिल रही है, बाहर की शाबाश तो झूठी हो सकती है, अंदर की शाबाश कभी झूठी हुई है? कभी भी नहीं। This is what you need to work on. Get on to a daily शाबाश of your day. जब मैं डेली अपने आप को अंदर शाबाश देती थी, वेरी गुड हो गया, आज इतने बच्चे, इतने बड़े बड़े लोग पढ़ गए, बस्ता लेके बाहर जा रहे हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, देखो मैं पढ़ के आया हूं अंदर से। और जो अंगूठे लगाते आए थे, अपना नाम लिख के वापस गए जेल के पास। दिस इज हाउ इट चेंज्ड। सो द फैक्ट कम्स आउट ऑफ स्टे। माय सेकंड वाज से। नाउ इन दिस से, यू सी दैट होल, वी स्टार्टेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉक्स सिस्टम, मोबाइल ग्रीवेंस रिड्रेसल, जिसमें अपने से व्हाट यू वांट टू से, कहो अपनी बात। कोई कहे पानी नहीं ठीक, कोई है, कोई कहे मार कुटाई है, यहाँ सफाई नहीं है, से। एंड दैट से रिफॉर्म्ड इट ऑल। मैं तो जेल में अंदर रहती नहीं थी, मैं 6 बजे बाहर चली जाती। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सो while when I don't know what's happening, that box said it. It was called grievance redressal box. It was called the mobile petition box. ये मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। Would you like to sit down, please? Petition box. This is a book, my friends, my book. This is a book on the whole turnaround of prison reforms, and it is nothing but human resource development. And human resource here was prisoners and staff. How we develop them from nothing to become reformers, to change agents, and how we give them a say.
read the chapter on mobile petition box, how I call it the pulse box, the participation box. में सभी चीजें वो आती थी और वो रोज के रोज मैं पढ़ती थी, उस पर जवाब देती थी. Establish this. Why? Same thing happened with the police on one-to-one basis, on everyday basis. So friends, there is no other option than say. Second S, say. And the last S is serve. From stay to say to serve. Serve is linked with your first word, stay. Because if your stay is to serve, serve your client, serve your company, serve the cause for which you are standing up for, you will see all the 3S will make you successful. Happy in whatever you do, whatever you choose to do. जो आप चाहोगे हमेशा सफल होगे, खुश रहोगे. After all, हम सब काम करते हैं खुश रहने के लिए. सफलता है खुशी के लिए. वो क्या हुआ कि प्रमोशन मिल गई लेकिन मैं दुखी हूं, तो वो कोई सफलता नहीं. जो सफलता आपको खुश नहीं करे, अंदरूनी खुशी ना दे, अंदर आपको एक नया उत्साह नहीं डाले और आपको तंदुरुस्ती ना महसूस करे और एक नया हाई ना दे और आपसे कंटेंटेड ना महसूस करे और अपने आप को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ना दे, वो खुशी नहीं है. इसीलिए गंदी आदतें रोज रोज करनी पड़ती, जैसे शराब पीना और ऐसी सी हरकतें करनी, वो शॉर्ट टर्म जॉय, पर वो शॉर्ट टर्म इसलिए बार बार करना पड़ता है. ये ऐसा है जो आप में अंदर जब आता है, आपके अंदर कहीं स्टोर रहता है. You can go back to that memory. It gives you joy again and again in that way, and it also changes your mindset because then you start spreading joy around you, and it brings even an attitudinal change. So after all, ये तीनों S जो मैंने आपको बताए, these have been by and large some practicing philosophies of my life in my own human development and in the development of the people I worked in. Thousands and thousands. मैंने आपको 10,000 का बता ही दिया कि कैदियों से जो कहें क्या मतलब मैडम आपको बाद में चोरी करेंगे हमारा तो माई बाप भी नहीं, पुलिस वाला एनकाउंटर में मार देगा, मैडम हमको पढ़ाने का क्या फायदा. एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी कहा, क्योंकि एक एक के साथ बैठ के उसको पढ़ाना, एक एक को समझाना, एक एक को खुशी देनी और उसमें सेल्फलेस सर्विस देना. उनको पता नहीं कि मैडम कुछ यहाँ प्रमोशन लेने नहीं आई, कोई इनाम लेने नहीं आई, सिर्फ काम समझ के कर रही है, हमारा भलाई तो कर रही है, तो इससे भला ले ले, पता नहीं इसमें से क्या क्या मिलेगा. सो नॉट वन objected to it. On the contrary, it became a community of staff. So these are the 3S which I thought I will share with you. There are many other ideas to come, but I think if you take home these 3S with you, you will see, आप देखेंगे कि आप जिस कंपनी में भी हैं, कंपनी में भी आज, कल अपने आप में भी हैं, घर में है, काम में है, समाज में है, नागरिक है, ऑफिशियल है, ये एटीट्यूड हर जगह आपके साथ है, हर जगह रहे. ड्राइव भी कर रहे हैं तो भी रहेगा. दिस इज अ होल एटीट्यूडनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ये जब ह्यूमन रिसोर्स हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हमारे गवर्नेंस वर्ल्ड में आने लगेगा, ये तीन ऐसी तो हैं, छोटे से हैं, ज्यादा तो है नहीं, लेकिन अगर हम ये तीन को प्रैक्टिस करने लग जाए तो हमारे में एक ह्यूमन रेवोल्यूशन आ सकता है इस कंट्री में. क्योंकि बड़ी जबरदस्त अब मिडिल क्लास यूथ पढ़ी लिखी है, अगर वो ऐसे सोचने लग जाए और राइट तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने लग जाए तो इंडिया विल बी अ ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ 1 बिलियन ऑफ यूथ. दूसरी कंट्री तो गरीब हो जाएगी, यूथ नहीं होगी, हमारे पास एक वाइब्रेंट यूथ होगी, जो एजुकेटेड यूथ होगी और इंस्पायर्ड यूथ. आपका धन्यवाद. अब आपका टाइम है, अब ये आपका टाइम है, आप प्रश्न पूछें. Security issues in view of the terrorism in the past, which Rajesh had written to me in the email if I could address this. यूनाइटेड नेशंस में जब मैं थी तो हमारी, आपको पता है 32 फ्लोर्स थे यूएन के, और हर तीसरे महीने हम लोग सिक्योरिटी ड्रिल्स करते होते थे. एक सायरन बजता था और हम लोगों को 32 फ्लोर सीढ़ियां उतरते. We had to come down because you couldn't take the elevator and we had to evacuate the building within a particular time. तो हम लोग एक पूरी सिक्योरिटी, एक सायरन बजता था, हर फ्लोर पे एक व्यक्ति इंचार्ज होता था देखने के लिए कि कोई रुका तो नहीं है, and he or she would be the last person to leave that floor. तो उसको छोड़ने वक्त, सो हम लोग सिक्योरिटी ड्रिल्स वहाँ ऐसे करते थे. वो परफेक्ट नहीं थी
लेकिन हर दुनिया में जो सिक्योरिटी ड्रिल्स करते हैं वो कम से कम ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अगर क्राइसिस हुआ तो मैं करूं क्या। सीढ़ियां को ब्लॉक नहीं होती थी, सीढ़ियां खुली रहती थी। किस तरीके से हम लोग सारे जने जबरदस्त जल्दी निकलते थे, सायरन बजता था, चाहे कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया या नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के भागते थे और सीढ़ियां उतरते थे। और फिर हमको जाना कहाँ है, वो भी हमारे सिक्योरिटी पॉइंट्स बने होते थे कि हमने जाना कहाँ है, हमारा कंट्रोल रूम कहाँ सेट होगा, वो तो पुलिस एंगल से या इंटरनेशनल गवर्नेंस एंगल से। लेकिन हमको एग्जैक्टली पता था कि हमने जाना। ये आपके वर्ल्ड में आ सकता है कि जब आप सीढ़ियाँ या ऐसी सेफ्टी ड्रिल करें तो उतर के जाना कहाँ है, क्योंकि अगर सड़क पे भी कोई रुकावट है तो क्या करना है। जितना आप ऐसे ड्रिल्स करेंगे, एक तो ये तो आप कम से कम अपने, ये फायर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थक्वेक में भी इश्यूज हो सकते हैं। अर्थक्वेक में अगर हमने क्या करना है, फायर सेफ्टी हैजर्ड को हमने कैसे चेक करना है, टेरर अटैक के लिए कैसे करना है। अगर हम लोग ऐसी ह्यूमन रिसोर्स में ये सेल्फ डिफेंस क्या करना है, विच इज विमेन सिक्योरिटी इशू, सेल्फ सिक्योरिटी में हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनर को बुला के कम से कम विमेन की सेल्फ सिक्योरिटी ये सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। उनकी गाड़ी अगर रात को निकलती है अकेले तो वो अगर वो डरते हैं तो उनकी गाड़ी को रेडियो कांटेक्ट कैसे रखना अपनी कंपनी से, ताकि हम उनको रेडियो दे दें एंड यूज दी एयर स्पेस, द जीपीएस, द जीपीआरएस सिस्टम, ताकि हम उनको मॉनिटर कर सकें और वो बटन दबाएं और वो तुरंत हमारे पास एक अलार्म कॉल आ जाए। ये सारी चीज़ें भी काम है ह्यूमन रिसोर्स का, सिक्योरिटी सोचना फ्रॉम वेरियस एंगल्स। और जब आप से दूसरा एस इस्तेमाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटी चीज़ आपको ज़रूरत है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और वो आइडियाज़ को लेके फिर समाज में देखें कि इसके एरिया के एक्सपर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। वो एक्सपर्ट्स सिविल डिफेंस से भी मिलेंगे आपको, पुलिस से भी मिलेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज से भी मिलेंगे आपको। आप उनको एंगेज करो, वो आपको ये ट्रेनिंग देंगे और आपका डिपार्टमेंट, जो आपका मेजर ह्यूमन जो आपका ऑफिस है, वो हमेशा फिर अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। सो कभी रोल प्लेइंग भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू सेफ्टी ड्रिल्स ऑफ ऑल दीज इश्यूज जो मैंने आपको कहा। रोल प्लेइंग में मैं कह रही थी सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन, चेक करना कि अगर हमारे, मैं ये बिलीव करती हूँ कि लड़कियों की खासकर इफ विमेन आर ड्राइविंग अलोन तो उनकी गाड़ी को अपने कंट्रोल रूम से लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दिस इटसेल्फ विल बी प्रिवेंशन। इसके बाद इंसिडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि लोग घबराएंगे कि पता नहीं किसकी गाड़ी में ये सरप्राइज लिंक्ड कॉल है, तो वो ये थोड़ी कहेंगे रुक जाओ पहले देखूं आपकी गाड़ी में है कि नहीं, उतनी देर में। सो you would be able to in fact do a larger prevention in Pune and Maharashtra, wherever you most of all you are coming from. If you are coming from even outside, ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखा पीछे नोएडा में हुआ, दिल्ली में, ऐसे इंसिडेंट्स बैंगलोर में हुए, ऐसे इंसिडेंट्स पुणे में भी हुए। सो ऐसा इंसिडेंट चाहे एक भी हो, इट्स बीन ग्रूसम, इट्स बीन रेप एंड मर्डर ऑल द टाइम। सो इसलिए मेरी सलाह ये है कि एज एचआर इसकी जिम्मेवारी आप लें। आप ये न्यू इन्वेंशंस करें, सिक्योरिटी एजेंसी से बात करें कि मैं कैसे मेरी गाड़ी, अगर मेरी विमेन कोई रात को जाती है लेट, मैं उनको रेडियो कॉलिंग कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी इज ऑल अवेलेबल एंड यू नो इट बेटर देन आई नो। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है at a very reasonable cost. It's a very important welfare measure you should adopt, and HR practice